हुकूमत पाकिस्तान ने एक ट्वीट के जरिए J-35A खरीदने का ऐलान किया, लेकिन चीन की तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया इस सिलसिले में। अहम दिफाई सौदे की असल हकीकत क्या है? देखिए, इसके ऊपर अभी पाक फिजाइया की तरफ से भी फॉर्मली कुछ नहीं आया। ये सोशल मीडिया पे चल रही है और ऐसी डील्स जो है ना बहुत पब्लिक नहीं की जाती, और खासतौर पे पाक फिजाइया ने अभी अभी हिंदुस्तान को जिस तरह का जवाब दिया है, जाहिर है अभी ऐसी ऐसी डील्स जो है और इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो ऑफिशियली हमें नहीं कुछ पता, लेकिन हम जाहिर है तवक्कुह करते हैं कि चीन ने हमारे साथ पहले भी बहुत ताउन किया है। J-10C के वक्त भी, J-17 थंडर की प्रोडक्शन के वक्त भी, PL-15 मिसाइल के वक्त भी, रेडार्स के देते हुए भी, HQ-9B जो हमें मिला है वो भी सारा। तो एज एंड व्हेन ये हमें पाक फिजाइया मुनासिब समझेगी वो जरूर हासिल इंशाल्लाह करने में कामयाब होगी। अच्छा सर, J-35A स्टेल्थ फाइटर किन खसूसियात का हामिल होगा और ये फजाई जंग की रिवायती केमिस्ट्री पर किस हद तक असरअंदाज होगा? ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा, क्योंकि स्टेल्थ जहाज जो होता है वो बुनियादी तौर पर नजर नहीं आता रडार पर, और जब रडार पर नजर नहीं आता तो उसको दुश्मन का जहाज भी नहीं देख सकता, और जो जमीन पर दुश्मन के जहाज के डिटेक्ट करने के रडार लगे होते हैं उनको भी नजर नहीं आता। और ये नजर क्यों नहीं आता, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसके अंदर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो बुनियादी तौर पर जो रेस होती हैं या जो शुआएं जमीनी रडार या जहाज का, दुश्मन का जहाज रडार ट्रांसमिट करता है इस जहाज की तरफ, ये जब डिटेक्शन इस तरह होती है कि जब वो शुआएं वापस जाकर उस पेरेंट जहाज को या जमीन वाले रडार को जब वापस सिग्नल बैक करती हैं तो उससे लोकेशन का अंदाजा होता है। अगर ये उन रेज को वापस ना जाने दे, जैसे कि इस जहाज में फीचर्स ऐसे होते हैं या मटीरियल ऐसा यूज होता है, वो डिफ्लेक्ट कर देता है उन रेज को, यानी जो पेरेंट होता है रडार उस तरह वापस नहीं जाता। और दूसरा, या उसमें पेंट ऐसा स्पेशल इस्तेमाल होता है जो रेज का एब्जॉर्ब करता है उन रेडिएशंस को, तो उसकी वजह से उसको नजर नहीं, यानी दुश्मन के रडार को या जमीनी रडार को पता नहीं लगता है कि वहां जहाज है। अगर कोई जहाज नजर नहीं आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने प्लान में बड़ी कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल कर सकता है बगैर ज्यादा रेजिस्टेंस के, क्योंकि जब तक दुश्मन को फिजिकली खबर होगी कि जहाज आया हुआ है, इस एरिया में है या इस एरिया में हमें हमलावर हो रहा है, उस वक्त तक वो ज्यादातर काम अपना काम कर चुका होगा या डैमेज या बॉम्ब गिरा चुका होगा। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया में, सिर्फ इस वक्त जो एस्टेब्लिश्ड है वो 3 बड़े मुल्क हैं जिनके पास है। अमेरिका है जिसके पास F-35 है, और F-22 रैप्टर, ये 2 अमेरिका के जहाज है। Su-57 जो है वो रशिया बना चुका है, और जो चाइना है वो इस वक्त J-20 और J-35 ये 2 जहाज चाइना बना चुका है। और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, तकरीबन आज से कोई 15 साल पहले ये शुरू हुई थी ज्यादातर टेक्नोलॉजी, और सबसे पहले अमेरिका ने हासिल किया, उसके बाद चाइना, और उसके बाद रशिया ने भी ऑलमोस्ट 2020 में Su-57 जो जहाज है वो इंडक्ट किया है। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए ये ना सिर्फ कारआमद है बल्कि ये पुराने सारे जो वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजीज या टैक्टिक्स हैं उनको बदल के रख देगी, क्योंकि जब जहाज नजर नहीं आएगा तो उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, और जाहिर है उसको इंटरसेप्ट कैसे करेंगे, ये नई मुश्किलात पैदा कर देगा डिफेंस नेटवर्क के अंदर। ऑल्दो बहुत सारे मुल्क इस बात पर अब लग गए हैं और जो ये डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं वो ये डिटेक्ट करना चाहते हैं किसी तरीके से इसको डिटेक्ट किया जाए, और जाहिर है जब एक तरफ छुपाने के लिए काम हो रहा है, दूसरी तरफ उसको एक्सपोज करने के लिए या उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी काम हो रहा है। तो बहुत सारे मुल्क इस वक्त इस पर भी काम कर रहे हैं कि किस तरह इसका काउंटर वही तैयार किया जाए। जी, भारत के जंगी जुनून का मुकाबला पाकिस्तान अपनी जामे और मजबूत फिजाई ताकत से करेगा। फिजाई बालादस्ती के लिए स्टेल्थ 5 तैयारों की अहमियत क्या होगी? जैसे मैंने कहा कि जिस मुल्क के पास भी या जिस एयरफोर्स के पास ये रडार होगा उसको बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। जैसे पाक फिजाइया ने पहले ही F-17 थंडर, J-10C, PL-15 मिसाइल और इस तरह के डिफेंस नेटवर्क जितने इंडक्ट किए हैं चाइना से लेकर, उसको बड़ी कामयाबी से डिप्लॉय किया। और जॉइंट ऑपरेशन में आपने नोट किया होगा, आपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कैरी आउट किए हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक जहाज नहीं होता, यदि उसके पीछे पूरा नेटवर्क होता है। जैमर्स होते हैं, टू रिफ्यूलर्स होते हैं, सैटेलाइट की पिक्चर होती है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ये जब सारी चीजें इंटीग्रेट होती हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस मिशन में बहुत बढ़ जाते हैं। और पाक फिजाइया ने इसी तरह कामयाबी में दुश्मन को जो मुंह तोड़ जवाब दिया था वो, जैसे मैंने कहा, इंटीग्रेशन का होता है। अगर उसके अंदर ये स्टेल्थ एलिमेंट भी ऐड हो जाए, यानी आपके पास एक ऐसा फ्लीट हो या ऐसे कंपोनेंट हो या उस जहाजों का जो अटैक करने जा रहे हैं या दुश्मन के बॉर्डर्स की तरफ जा रहे हैं उसमें कोई स्टेल्थ जहाज भी शामिल हो, तो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, जिसका मतलब है उसके पास कोई तोड़ ही नहीं होगा उनको डिटेक्ट करने का। तो उसके लिए बहुत बड़ा एक शॉक इफेक्ट हो सकता है, उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की जा सकती है उन जहाजों से। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि इन जहाजों की
स्पीड भी बहुत ज्यादा है और इनमें वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी भी जहाज के बैली के अंदर होती है, क्योंकि वेपन्स बाहर लगाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो फिर रडार की ट्रांसमिशन वापस भेज देंगे। तो वेपन्स भी और फ्यूल टैंक्स भी, ये दोनों जहाज के इंटरनल इनसाइड ही होते हैं। दैट में बाहर से ये फ्लैट होगा, जिस तरह हम फाइटर जहाजों को या बॉम्बर जहाजों को आप देखते हैं जिसके नीचे मिसाइल लगे होते हैं, उनके नीचे बॉम्ब लगे होते हैं, उसमें ये बिल्कुल क्लीन होता है बैली और हर तरफ से। एक तो रेडार शुआएं वापस नहीं भेजता, जो रेडिएशन वापस नहीं भेजता, और दूसरा जाहिर है मैंने जैसे कहा कि उसके जो एक्सटेंडेड जितने कंपोनेंट होंगे वो खतरे का पहले वार्निंग दे सकते हैं। तो ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे मुल्क अभी भी शामिल हैं इस रेस में। तुर्की ये कोशिश कर रहा है, जापान और इटली और फ्रांस, बहुत सारे मुल्क ये रेस में लगे हुए हैं कि ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए और इस तरह के जहाज बनाए जाए। लेकिन इसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए होती है और जाहिर है बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत फाइनेंसिंग चाहिए होती है। अच्छा सर, J-35A की पहली खेप पाकिस्तान को 2026 में मिलने वाली है। दूसरी जानिब अगर इंडिया आज अमरीकी F-35A का सौदा तय करता है तो डिलीवरी में 7 साल लगेंगे, और अगर आज इंडियन स्टेल्थ बनाना शुरू किया जाए तो 2040 में पहला तैयारा सामने आएगा। इस तनाजुर में J-35 की टाइमलाइन कुछ गैर यकीनी लगती है। इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे मुमकिन होगी? जी, ये सारी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये सारी स्पेकुलेशन है। अभी फॉर्मल ना तो पाक फिजाइया ने कोई ऐसा ऐलान किया 2026 का, और ना ही चाइना की हुकूमत ने या जो जहाज बनाने वाली कंपनी है उसने ये ऐलान किया, ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि इस तरह 2026 में आ जाएगा। लेकिन एक बात में मैं कमेंट कर सकता हूँ, इंडिया ने भी शुरू किया अपना एम का जहाज बनाना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। वो जाहिर है अभी बनाना शुरू कर रहे हैं और जिसके अंदर अब उन्होंने रियलाइज किया कि हम आउटसोर्स भी करेंगे। लेकिन उनका जो तेजस जहाज है, जो पिछला जहाज उन्होंने बनाया था, उसका रिकॉर्ड और उसकी जो ट्रैक है वो बहुत खराब है। वो इस तरह है कि 1985 में सबसे पहले हिंदुस्तान ने कंसीव किया था कि उसने अपना एक जहाज बनाना है तेजस, जो उनका लोकल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होना था, जो बना हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के नाम से। वो उसने 1985 में सोचा था और आज 40 साल हो गए हैं, सिर्फ उसके बाद 2 स्क्वाड्रन हैं इंडिया के पास तेजस जहाज के, और उन 40 में से भी कोई भी इस जंग में हिस्सा नहीं ले सका था क्योंकि उस काबिल ही नहीं था। उन्होंने श्रीलंका के बॉर्डर के पास एक एयरबेस सेंटर सलून वहां पर डिप्लॉय किए हुए थे। तो इसके ट्रैक को देखते हुए या सबका जो परफॉर्मेंस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की हिंदुस्तान की देखते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि इवन 15 साल में भी शायद इंडिया अपना स्टेल्थ जहाज बना सकेगा, जिसका आप बात कर रही हैं, जिसका एम का उनकी हुकूमत ने उसूली तौर पर अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। कमिंग बैक टू F-35, जो आपने कहा कि अमेरिका से लेने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान, तो अमेरिका से शायद इसी स्टेज पर अमेरिका मान जाए। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, जो मेरे पास डाटा है, वो उन्होंने कैलकुलेट किया है कि उसको मेंटेन करना बहुत महंगा है। उन्होंने हिसाब लगाया है कि ऑलमोस्ट एक F-35 का जो एक मिशन है वो तकरीबन इंडियन 30 लाख रुपए में उनको पड़ता है, जो एक मिशन ट्रेनिंग सॉर्टी होगी या कोई ऑपरेशन सॉर्टी होगी। तो इंडिया इस वक्त रिलक्टेंट इसी वजह से, इसीलिए वो अपना जहाज बनाना चाहते हैं कि शायद वो इकोनॉमाइज कर ले और सेविंग कर ले फ्यूल की और उसकी मेंटेनेंस वगैरह को कम कर सके। तो अभी ये बहुत जल्दी है इस पे कहना कि ये कब पाकिस्तान में इंडक्ट होगा, कब इंडिया खुद बना सकेगा या अमेरिका उसको F-35 दे देगा, ये कब दे देगा, क्योंकि अभी पिछली एस्केलेशन से हमने सबक काफी सीखे हैं। जाहिर है हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है वो तो चाहते हैं जितनी जल्दी उनके पास आ जाए जहाज, लेकिन इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी आया नहीं करती, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत टाइम लगता है, उसको अबूर हासिल करना करता है। और आपने देखा है पाक फिजाइया ने 3.25 साल में J-10C जहाजों पर ना सिर्फ अबूर हासिल किया बल्कि 6 के 6 टारगेट्स को मार गिराया हिंदुस्तान के। दूसरी तरफ उनके पास 5-5.25 साल हो गए हैं जो राफेल आए थे और अभी भी वो विक्टिम ही बने, लेकिन इनको शूटिंग नहीं कर सके अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे।